हेलो पीजीटी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सोशलॉजी गुरुकुल। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो टॉलकट पार्सन्स के ऊपर होने वाली है। हम लोग इस क्लास में आज जानेंगे इनका बेसिक इंट्रोडक्शन, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट, इनकी फेमस थ्योरीज, बुक्स और फाइनली इनसे रिलेटेड जितने भी अब तक PYQ है, पिछले ईयर्स में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन सब को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में इनका जन्म 1902 के कैलेडोरो अमेरिका में हुआ था। 1927 से ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड रहे हैं, यानी उनसे जुड़े रहे हैं। यहीं पठन पाठन का उन्होंने काम अर्थशास्त्र से शुरू किया, उसके बाद समाजशास्त्र में आए। फिर 1949 में ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन सोशलॉजिकल एसोसिएशन रहे हैं, यानी कि अमेरिकन सोशलॉजिकल एसोसिएशन जो है उसके वो प्रेसिडेंट 1949 में बने थे। इन्होंने मैक्स वेबर की विभिन्न किताबों का ट्रांसलेशन किया था। और अगर इनके परिप्रेक्ष्य की बात करें तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल कहलाते हैं, प्योर स्ट्रक्चरल फंक्शनल कहलाते हैं। ये मैक्स वेबर, दुर्खिम, पैरेटो से इन्फ्लुएंस थे, काफ़ी प्रभावित थे। और अगर इनके फेमस छात्रों की बात करें तो रॉबर्ट के मर्टन, किंग्सले डेविस, W.E. मूर, नील स्पेंसलर इनके फेमस छात्र स्टूडेंट रहे हैं। पार्सन्स के मेन 3 ही थ्योरी है जिसमें उनके सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो कि एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे इन तीनों थ्योरीज़ को, सोशल एक्शन थ्योरी, सोशल सिस्टम थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी। ये 3 इनकी फेमस थ्योरीज़ हैं। इसी में इनके जितने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उन सब को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इनकी थ्योरी है सोशल एक्शन थ्योरी, यानी सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। इनके सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को स्वैच्छिक सिद्धांत भी कहा जाता है, वॉलेंट्री थ्योरी ऑफ एक्शन कहा जाता है, जिसकी चर्चा इन्होंने अपनी बुक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में किया है। और ये बुक इन्होंने पैरेटो, दुर्खिम, मैक्स वेबर से प्रभावित होकर लिखी है। इस बुक में इन्होंने बताया है कि जो सामाजिक क्रिया होती है वो 3 प्रकार की होती है: अभिव्यंजनात्मक सामाजिक क्रिया, साधनात्मक सामाजिक क्रिया, नैतिक सामाजिक क्रिया। अब एक एक करके जानते हैं ये सामाजिक क्रिया क्या है, क्या अंतर है इन सामाजिक क्रियाओं में। तो सबसे पहले अभिव्यंजनात्मक क्रिया। ये क्रियाएं जो होती हैं वो भावनाओं पर आधारित होती हैं, राग, द्वेष, प्रेम, घृणा, उत्साह, जो भी हमारी भावनाएं होती हैं, जो भी इमोशंस होते हैं, उनकी संतुष्टि के लिए उससे प्रभावित होकर हम जो कार्य करते हैं वो सभी अभिव्यंजनात्मक सामाजिक क्रियाओं में आती हैं। फिर सेकंड है हमारा साधनात्मक सामाजिक क्रिया। इसको हम लोग नैमित्तिक सामाजिक क्रिया भी कहते हैं। ये एक तरह से साधन साध्य पर आधारित होता है। हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये क्रिया करते हैं, एक साधन के रूप में करते हैं। जैसे है भविष्य में हम उच्च नेवी के ऑफिसर बने, तो जब हम नेवी के ऑफिसर बनने के लिए जो हमें डिग्रियां चाहिए उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। जो फिजिकल हमको एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने के लिए जो हम उससे रिलेटेड क्रियाएं करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं साधन के रूप में, एक नेवी में जाने के लिए या एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए, जब अपने लक्ष्य पर से आधारित होकर उससे रिलेटेड जो हम क्रियाएं करते हैं तो वो नैमित्तिक या साधनात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जब हम उससे रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड जब हम तैयारी करते हैं तो वो साधनात्मक या नैमित्तिक सामाजिक क्रिया कहलाती है। थर्ड है आपका नैतिक सामाजिक क्रिया। ये नैतिक क्रिया जो है मोरल से संबंधित होती है, पाप पुण्य, सही गलत विचारों से शुरू होती है कि हम किसी के अकॉर्डिंग कोई चीज़ बहुत गलत होती है, कुछ हल्की, किसी के लिए कोई वैल्यूएबल नहीं होती है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो सामाजिक क्रिया है वो हमारे इंटरनल विचारों से संबंधित होता है, जैसे रिस्पेक्ट करना, विश्वास करना, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आता है
कि सामाजिक क्रिया के 3 आधार हैं। बिना इन 3 आधार के कोई भी सामाजिक क्रिया संभव हो ही नहीं पाएगी। सबसे पहले एक एक्टर होना चाहिए। बिना कर्ता के कोई क्रिया कैसे हो सकती है। दूसरा सिचुएशन होना चाहिए, परिस्थिति होना चाहिए। हर क्रिया किसी न किसी परिस्थिति में होती है, घटित होती है। तीसरा अभिप्रेरणा होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। कोई भी क्रिया के पीछे कहीं न कहीं कोई मोटिवेशन ज़रूर होती है। ये मोटिवेशन 3 प्रकार के होते हैं, उन्होंने बताया था। सौंदर्यात्मक, कैथेटिक, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, और तीसरा मूल्यनात्मक अभिप्रेरणा यानी वैल्यूएबल इवोल्यूटिव मोटिवेशन की बात वो करते हैं। तो ये आगे चल के ये तीनों अभिप्रेरणा यानी कि अभिप्रेरणा उन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं। ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो वैल्यू होती है उसका खास इम्पॉर्टेंट होता है हमारी सामाजिक क्रिया में। मूल्य ही हमारी क्रिया को निर्देशित करते हैं। मूल्य ही हमें बताते हैं कि हमें कौन सी क्रिया किस प्रकार करनी है। तो ये जो मूल्य होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। अभिव्यंजनात्मक मूल्य, संज्ञानात्मक मूल्य और नैतिक मूल्य। ये जितने भी कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं वो सामाजिक क्रिया से रिलेटेड है। इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्रिया का स्वैच्छिक सिद्धांत किसका है। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के कितने आधार बताए हैं ये पूछ लेता है। फोर्थ ऑप्शन कुछ और होता है। मूल्य की बात कर लेते हैं कि पार्सन्स ने कितने प्रकार के मूल्य बताए हैं, कौन कौन से। जो फोर्थ रहता है वो रॉन्ग होता है, फोर्थ ऑप्शन में रॉन्ग रखते हैं, उसको पूछ लेते हैं। इसी प्रकार अभिप्रेरणा पार्सन्स कितने प्रकार के बताते हैं, एक चौथा गलत रख लेते हैं और वो आंसर पूछते हैं आपसे कौन सा इसमें नहीं है। इसी तरह से 3 प्रकार इन्होंने सामाजिक क्रिया के बताए हैं। यहाँ भी आपसे पूछ लेते हैं कि सामाजिक क्रिया कौन सी पार्सन्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो कोड बेस्ड क्वेश्चन और कौन सा नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन इस पर बन जाते हैं।